हेलो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 3 के रीडिंग कैंपेन में न्यूमरेसी में आप सभी का स्वागत है। न्यूमरेसी यानी गणित, गणना, संख्याएं, गणित, ये सब इसका अर्थ है। वर्कशीट है आपकी 16। डेट है आप लोगों की 4/2/2022, 4 तारीख दूसरा महीना फरवरी का। दिन है आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार। सप्ताह चल रहा है बेटे तीसरा। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखना है। और आज का हमारा टॉपिक है मनी। मनी यानी पैसा, धन, जिससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, जिसको कमाने के लिए सारी दुनिया दिन रात मेहनत करती है। कई लोग गलत काम भी करते हैं, तो वही है आज पैसा, मनी। आओ अपनी मुद्रा पहचाने। देखो बेटा, अगर आप लोगों को पता हो, पता तो है ही वैसे, लेकिन मैं बता दूं, जो भारत है देश, आप भारत में रहते हो, भारत की मुद्रा यानी जो धन है वो क्या है? रुपीज, रुपया, ये उसका निशान है। ये क्या है? रुपीज। भारत में जितने पैसे होते हैं वो रुपीज में होते हैं, रुपये में होते हैं। 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इस तरह से जो पैसे चलते हैं वो रुपये में चलते हैं। अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा होती है। जो मुद्रा है भारत की वो क्या है? रुपया, जिसको लिखने का या पहचान करने का चिन्ह ये है। अगर आपके पास कोई नोट हो घर में तो उस पर देखो, अगर 500 का नोट है तो 500 ऐसे रुपीज़ लिखा होगा उसके आगे, ठीक है। सब नोट में ये रुपीज़ जरूर होगा। नोट की कीमत बदल जाएगी, कोई 100 का है, कोई 50 का है, कोई 200 का है, लेकिन रुपीज़ नहीं बदलेगा, रुपये का जो निशान है। तो आज हम अपनी मुद्रा को पहचानेंगे। संदीप 7 साल का बच्चा है, उसे अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना और देखना अच्छा लगता है। संदीप एक बच्चा है बेटा 7 साल का, जिसको अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करने का शौक है। वह उन चीज़ों से संबंधित बहुत सारे सवाल अपने मम्मी पापा से पूछता है, और जिन चीज़ों को वो इकट्ठी करता है उनके बारे में जो उसकी जिज्ञासा होती है वो अपने मम्मी पापा से पूछता है। आप भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर मम्मी पापा से पूछने की कोशिश करें। उसके मम्मी पापा भी घर में जब कोई नई चीज़ आती है तो उसे अवश्य दिखाते हैं। क्यों? ताकि बच्चे की जानकारी बढ़े। तो आप भी अपने मम्मी पापा को बोल सकते हैं, मम्मी घर में कोई नई चीज़ आए तो मुझे ज़रूर दिखाएं। जैसे अगर मान लो नई भी ना आए, कोई चीज़ आए बाहर से, तो पता करो। मान लो चीनी आई है, चीनी क्या भाव आई है, चीनी का मूल्य बाजार में क्या चल रहा है, कितनी चीनी आई है। अगर हम आधा किलो लेके आते तो कितने रुपए की आती, अगर हम 2 किलो लेके आते तो कितने रुपए की आती है। इस तरह की जिज्ञासा। फल लेके आए हैं, मान लीजिए अब अंगूर लेके आए हैं, तो अंगूर कैसे आते हैं? किलो में आते हैं, ग्राम में आते हैं, दर्जन में आते हैं, सर्दी में आते हैं, गर्मी में आते हैं, किस किस रंग के होते हैं। इस तरह की बातों की जिज्ञासा, ठीक है। धीरे धीरे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। आज मम्मी उसे बाजार आई तो उन्होंने 20 रुपये का नया सिक्का दिखाया। अभी बाजार में 20 रुपये का नया सिक्का आ चुका है, मैं आपको अभी दिखा दूंगी, ठीक है। वह 20 रुपये के सिक्के को गौर से देखने लगा और उसने देखा कि सिक्के पर शब्दों में 20 लिखा था। शब्दों में यानी ऐसे 20, ये ऐसे लिखा होगा, ये अंक है। अंतर समझो, ठीक है। आगे है, क्या आपने 20 रुपये का सिक्का देखा है? अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं दिखा देती हूँ, तो हमारा इसका आंसर बनेगा हाँ। तो सबसे पहले हम सिक्का देख लेते हैं 20 रुपये का। देखो बेटा, ये है आपका 20 रुपये का सिक्का जो अभी बाजार में मौजूद है। इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है 20 रुपीज़, 20 रुपये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अच्छा, गणित की भाषा में यानी गिनती में लिखा है रुपीज़ 20, और जो मैं बात कर रही थी रुपये का निशान, वो भी बना हुआ है। हिंदी में भी लिखा हुआ है इधर 20 रुपये, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, और इसके पिछले भाग पर सत्यमेव जयते का हमारा निशान है, और भारत हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। तो ये है आपका 20 रुपये का सिक्का, तो आपने देख लिया। अगला है, सिक्के पर शब्दों में 20 किस तरह लिखा होता है, आप नीचे लिखकर दिखाएंगे। तो बेटा ये लिखा हुआ है 20
रुपये ऐसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ देखो, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये छोटा है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, चमक का फ़र्क है। इंग्लिश में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, मैं ये समझती हूँ मुझे दिखाई दे रहा है तो आपको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदी में 20 में थोड़ा सा चमक की वजह से कम दिखाई दे रहा है। आप अपने बड़ों की मदद से भी लिख सकते हैं। मैंने बता दिया, मैं भी आपकी बड़ी के समान ही हूँ, मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखेंगे। क्या सभी नोटों पर इस तरह की संख्या लिखी होती है? आइए साथ में एक 100 रुपये का जो नोट दिखाया गया है उसे देखते हैं और यह देखते हैं कि नोट पर 100 किस तरह से लिखा गया है। देखो बेटा, मुझे इस तस्वीर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको एक 100 रुपये का नोट दिखा देती हूँ, फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखो बेटा, ये है आपका 100 रुपये का नोट। इसमें यहाँ इसको बेटा इंग्लिश भाषा ही कहेंगे क्योंकि हिंदी भाषा में ये लिखा हुआ है। ये संस्कृत नहीं है, ये हिंदी है, लेकिन आजकल हिंदी इंग्लिश मिक्स चलती है तो ये भी हिंदी माना जाएगा, लेकिन शुद्ध हिंदी ये है। और इस पर ऐसे शब्दों में लिखा है 100 रुपये, 100 रुपीज़ अंग्रेजी में भी लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं नोट पर हिंदी व अंग्रेजी में दोनों में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? 100 रुपये। गणित की यानी गिनती में भी लिखा हुआ है रुपीज़, और जो मैं निशान बार बार बता रही थी रुपये का नोट बना हुआ है वो भी बना हुआ है। तो आपने देखा हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, साथ साथ गणित में यानी 100 रुपये भी लिखा हुआ है, और हमारा मुद्रा का चिन्ह भी है। तो अब आप इनका उत्तर दे पाओगे ना? उसे देखते हैं, लिखते हैं कि 100 रुपये का 100 रुपये किस तरह लिखा हुआ। तो 100 रुपये 3 तरीके से लिखा हुआ था। एक तो 100 रुपीज़, रुपये उसके आगे निशान लगा हुआ था रा का, और उसको हिंदी व अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ था। तो मैं इन तीनों का आंसर लिख देती हूँ। पहले का आया था हाँ, और फिर 20 रुपये को लिखेंगे। अच्छा, दोनों लैंग्वेज में लिखूँगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। देखो बेटा, मैंने तीनों का आंसर लिख दिया है। 20 रुपये हिंदी में ऐसे लिखे हुए, 20 रुपये इंग्लिश में 20 रुपीज़। ऐसे ही 100 रुपये के नोट पे हमने देखा था 100 रुपीज़, 100 रुपये। सभी तरह के नोटों पर दोनों तरीके से यानी शब्दों में व अंकों में लिखा होता है, और शब्दों में बेटा हिंदी व अंग्रेजी दोनों में लिखा होता है। कीमत को लिखा जाता है क्योंकि आपने देखा ना 20 रुपये पे भी दोनों में था। देखो ऐसे ऐसे भी है और ऐसे 20 रुपये भी लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है ना, 20 रुपये और 20 रुपीज़ लिखा हुआ ना अंकों में और शब्दों में। ऐसे ही मैंने आपको 100 रुपये के नोट पे भी दिखा दिया। तो अगर 50 और 200 के नोट पर शब्दों में संख्या लिखी होगी तो वह किस तरह लिखी होगी, नीचे लिखकर दिखाइए। तो अब आपको ऐसे और नोटों की संख्या बतानी है। जैसे अब हमने पता चल गया कि कैसे लिखी है, तो ऐसे इनको शब्दों में और अंकों में लिखना है। एक उदाहरण आपको करके दिखा रखा है। 50 रुपये का नोट का तो 50 रुपये ऐसे लिखा होगा। अभी लिख देती हूँ ऐसे 50 रुपये, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखूँगी 50 रुपीज़। ऐसे ही 200 का 200 रुपीज़, 200 रुपये। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको पूछा गया इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे। ये है 250 रुपये, 175 रुपये, 900 रुपये, 380 रुपये, 825 रुपये। अंग्रेजी में 250 रुपीज़, 175 रुपीज़, 900 रुपीज़, 380 रुपीज़, 825 रुपीज़। ठीक है, तो मैं सभी के आंसर लिख देती हूँ क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, हिंदी में लिखने में मात्राओं की गलती हो सकती है। आप ध्यान से लिखते हुए बार बार अभ्यास करें। ठीक है, देखो बेटा, मैंने सभी का लिख दिया है। 50 रुपये का नोट 50 रुपये 50 रुपीज़, 200 रुपये का नोट 200 रुपये 200 रुपीज़। ऐसे आपको इन संख्याओं को लिखना था। 250 रुपीज़, 250 रुपये आपको दे रखा था। हमने क्या क्या किया है, 175 रुपये, 175 रुपये, 175 रुपीज़।
₹900, ₹900, 900 रुपीज़। ₹380, ₹380, 300, 3 की स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, THREE, देर लिखा गया गलती से, इसको ठीक कर लो। 3, THREE, 380 रुपीज़। ठीक है। अगला है 825 रुपये, 825 रुपये, 825 रुपीज़, 825 रुपीज़। रुपये सब में दे रखा था, तो इसीलिए हमने हिंदी व अंग्रेजी दोनों में रुपये या रुपीज़ अवश्य लिखा है। ठीक है। आगे बेटा, संदीप ने अपनी मम्मी से 10 रुपये का नोट मांगा और उसने देखा 10 रुपये के नोट की संख्या को शब्दों में अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। आप भी 10 रुपये का नोट लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। ये आपके घर के लिए है, क्योंकि हमने अंकों में शब्दों में तो लिख लिया है। अब आपके लिए एक गतिविधि है, आपको 10 रुपये का नोट लेना है और उस पर देखना है कि उस पर कितनी भाषाओं में 10 लिखा हुआ है या 10 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है। ध्यान से देखकर फिर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या क्या प्रश्न है? आपको क्या लगता है नोट पर 10 कितनी संख्याओं में लिखा हुआ है? आप क्या कुछ भाषाओं के नाम बता सकते हैं? चलो मैं आपको यहाँ पर 10 रुपये का नोट दिखा देती हूँ, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये बेटा पुराना 10 रुपये का नोट है, नए में है या नहीं है वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आप देख लीजिएगा। इस पे यहाँ देखो, इस पर अनेक भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। और बड़ा करके देखें, इसको साफ नहीं दिख रहा है। 10 रुपया, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। उर्दू में लिखा हुआ है, एक मुझे समझ में आया, एक बंगला में लिखा हुआ है, एक मुझे समझ में आया, हो सकता है तमिल में लिखा हो। तो आपको ये अपने बड़ों से भी पूछना है और मैंने भी आपकी मदद कर दी। इसमें अलग अलग भाषाओं से लिखा हो तो कितनी लिखी है पहले एक बार गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 तो बेटा ये हो गई। उसके अलावा 16, 17, 17 भाषाएं मैंने आपको दिखा दी 10 रुपये के नोट पर जैसे लिखी हुई हैं। भाषाओं की बात कर रही। ठीक है। तो मैंने आपको कितनी भाषाओं में गिनवाया? 17 भाषाओं में गिनवाया, जिसमें से मैंने एक उर्दू पहचान करके बता दी और हिंदी बता दी और अंग्रेजी बता दी। इसके अलावा बेटा जो भाषाएं हैं वो गुजराती, कोंकणी, असमी, उड़िया, मलयालम, तमिल, इन भाषाओं में भी लिखा है। तो आप जितनी भाषाओं के नाम जानते हो वो लिख देना। ठीक है। तो ये जो मैंने बताए इनमें से 2-3 भाषाओं के नाम मैं भी लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया है 17 भाषाओं में, जिसमें से जो मुझे पता थी वो मैंने बता दी। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तो मैंने आपको पहचान करवा दी थी। उसके साथ साथ एक भाषा और लिख दी, गुजराती। ठीक है। तो आपको और भाषाओं के नाम पता है जो आपको पहचान हो बिल्कुल करेक्ट कि ये कौन सी भाषा है, वो आपको बतानी है। ठीक है। आज के लिए आपकी गतिविधि है घर में मौजूद फूड आइटम्स, खाने की चीज़ों पर पैकेटों पर लिखी संख्याओं को पढ़ने की कोशिश करती है। घर पे जितनी चीज़ें आती हैं ना, चिप्स आ जाते हैं कभी कभी, या रसोई घर में जितने मसाले आते हैं सब पैकेट में आते हैं, सब पे संख्याएं लिखी होती है, उनका मूल्य लिखा होता है, उनका वज़न लिखा होता है। वो सब पढ़ने की कोशिश करनी है। माता पिता की सहायता ले सकते हो। ठीक है। आज का हमारा कोविड उचित व्यवहार है, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, अपने परिवार को बचाएं, खुद को बचाएं कोरोना से, और हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।